नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 जून 2023 से दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस है ये प्रत्येक साल 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मनाने की घोषणा है जो साल 2001 में इसको मनाने की घोषणा होती है और प्रत्येक साल ये FAO के द्वारा ये मनाया जाता है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। FAO की स्थापना है ये 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में FAO का हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में बात करें तो प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका जन्मदिन है ये 26 नवंबर को होता है, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है ये प्रत्येक साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व महासागर दिवस है ये 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस है ये 14 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस है, मतलब MSME जो दिवस है ये 27 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये जून माह के जो इम्पोर्टेंट दिवस है ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार है ये एतिहाद जो एयरवेज है UAE की, उसको पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इनको ये दूसरी बार है ये पुरस्कार है प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो एतिहाद एयरवेज है ये UAE का एयरवेज है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और इसी कैटेगरी में यदि शीर्ष एयरलाइंस के बारे में बात करें तो शीर्ष एयरलाइंस का जो अवार्ड है ये जो न्यूजीलैंड देश की एयरलाइंस है इनको दिया गया है। तो ये सारे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में मिस इंडिया 2023 का खिताब है ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया है, ये कोटा राजस्थान की रहने वाली है। और हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 का खिताब है जो लुइस कैपरली को दिया गया है। और हाल ही में जो एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है उसको वीरता पुरस्कार दिया गया है, वो दीपिका मिश्रा है, इसको पहला वीरता पुरस्कार है जो दिया गया है। तो ये एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है। और हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार है जो कि 95वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इसमें बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड है ये सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है। इसके संगीतकार है जो एम किरवानी है, इसके संगीतकार है। यदि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करें तो एलिफेंट विस्पर है, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। तो ये दोनों ही भारत से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में सरस्वती सम्मान है ये शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। इनके उपन्यास है जो सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में USA के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन CMF ने अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा बना है? मतलब जो समुद्री संगठन है, मतलब समुद्री गठबंधन है, इससे अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश है जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इससे सदस्यता है जो हटा ली गई है अपनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। CMF के बारे में बात करें तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, मतलब संयुक्त समुद्री जो बल है उसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में इसकी स्थापना होती है। इसको लीड है जो अमेरिका देश के द्वारा इसको लीड किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो खाड़ी देश हैं उनकी सुरक्षा करना इस CMF का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस CMF के जो हाल ही में जो सदस्यता है वो समाप्त है जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कर ली गई है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है?
तो हाल ही में नाटो का नवीनतम देश है ये फिनलैंड बना है। फिनलैंड है जो नाटो का 31वां देश बना है। एनडीबी का नवीनतम देश है ये मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नवीनतम देश है ये मिस्र बना है। और एनडीबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो डिल्मा रोसेफ है, जो कि एनडीबी की वर्तमान में अध्यक्ष है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है ये क्रोएशिया बना है। क्रोएशिया है जो कि यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है। और यूरो के बारे में बात करें तो ये यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और यूरोपीय संघ वर्तमान में 27 देश है। पहले 28 देश थे, ब्रिटेन के द्वारा इससे अलग हटने का फैसला कर लिया गया था, जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करें तो वर्तमान में कुल सदस्य देश है वो 164 सदस्य देश है। और डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सार्क में कुल सदस्य देश के बारे में बात करें तो वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्य देश है। और आसियान का में सदस्य देश है तो 11 आसियान में सदस्य देश है। पहले 10 सदस्य देश है। हाल ही में जो तिमोर लिस्ट है इसमें 11 सदस्य देश है जो बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंध और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो ये योजना है जो फ्रांस और यूरोपीय संघ की सहायता से भारत में प्रारंभ की गई है। इसका ये सेकंड चरण है जो प्रारंभ किया गया है, जो 31 मई से प्रारंभ हो रहा है। 4 साल के लिए ये चरण है जो प्रारंभ किया गया है। इससे पहले फर्स्ट चरण है जो 2018 में 12 शहरों से प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो अपशिष्ट का प्रबंधन करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जो सहायता कौन कर रहा है, तो यूरोपीय संघ और फ्रांस है जो इसमें सहायता कर रहा है, तो ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम मतलब जो इंडिया है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर स्थित है। और हाल ही में जो COP 27 है, लास्ट ईयर जो COP 27 है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लास्ट ईयर 2022 में इसका आयोजन है। जो COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में होता है। और 2023 में जो COP 28 का आयोजन है ये UAE में होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एजेंडा 21 जो रिपोर्ट है जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है रियो में, तो इसमें एजेंडा 21 रिपोर्ट पेश की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ODF 100% ODF प्लस वाला राज्य कौन सा है, तो हाल ही में 100% ODF प्लस वाला राज्य है वो तेलंगाना बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो कि 1 लाख से कम आबादी वाला है वो पंचगणी महाराष्ट्र का है, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। यदि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के बारे में बात करें तो इंदौर शहर है जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत जो तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनेवा में स्थित जो ILO का हेडक्वार्टर है इसमें ये बैठक है, इसका आयोजन हो रहा है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहीं पर ये बैठक का आयोजन हो रहा है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें वर्तमान में 19 देश और यूरोपीय संघ है। 2020 में इसकी अध्यक्षता है जो इंडोनेशिया के द्वारा की जाती है। और साल 2023 में मतलब इस वर्ष इसकी अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है। भारत है जो वसुदेव कुटुंबकम के साथ में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इस वर्ष जो इसमें भारत की ओर से शेर पर रहने वाला है जो अमिताभ कांत जी है जो इस वर्ष इसमें शेर पर रहने वाले हैं। तो ये सब पॉइंट आपको G20 के बारे में ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में 2023 G7 2023 का आयोजन है, ये हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया है। G7 में भारत शामिल नहीं है, भारत की ओर से इसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो SCO 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की जा रही है। और हाल ही में जो एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक है ये गोवा भारत में इसका आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है ये कतर दोहा में होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 है इसमें विजेता टीम है अर्जेंटीना, इसमें विजेता रहती है, जबकि उपविजेता है जो फ्रांस इसमें उपविजेता थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो इंटरपोल की 90वीं बैठक है
इसका आयोजन है जो नई दिल्ली में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता है, ये ब्रिक्स 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है और लास्ट ईयर इसका आयोजन है जो चाइना में किया गया था। और भारत के द्वारा जो ब्रिक्स की आयोजन है, अध्यक्षता है जो 2021 में की गई थी। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना है? तो एम्स नागपुर है जो कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला एम्स बना है। इसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और एम्स को जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, या अधिनियम 1956 के तहत एम्स को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन थे? तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है ये सुकुमार सेन है, जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार जी है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष है जो केसी नियोगी है, जो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में जो कि 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष NK सिंह है, जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले केक के बारे में बात करें तो नरहरि राव है, जो भारत के पहले केक अधिकारी थे। और वर्तमान में केक के बारे में बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जो कि 14वें नंबर के केक है, ये भारत के वर्तमान में केक है। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष है, जो 1955 में विधि आयोग का गठन किया गया था। तो MCC तलवाड़ है, जो कि आज़ाद भारत के पहले विधि अधिकारी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो अरविंद पनगड़िया है, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष है जो भारतीय प्रधानमंत्री है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP है, इसमें 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भारतीय जो सांख्यिकी मंत्रालय है, इसके अनुसार जो 2022-23 में जो वृद्धि दर है GDP में, वो 7.2% दर्ज की गई है। ये वृद्धि दर 2021-22 में 9.1% होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वो USA है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जो व्यापारिक घाटा है ये चाइना के साथ में भारत का होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो भारत का जामनगर गुजरात में जामनगर जिला है, जो कि गुजरात में स्थित है, जिससे सर्वाधिक निर्यात होता है। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात है जो यहाँ से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, जो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो रेजर पे के द्वारा टर्बो UPI लॉन्च किया गया है। ये भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला UPI है। ये 5 गुना तेज है, ये भुगतान करने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। UPI के बारे में बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की फुल फॉर्म होती है। इसमें रेजर पे की जो सहायता है ये एक्सिस बैंक और NPCI के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। UPI और पेनाओ के मध्य में हाल ही में समझौता हुआ है। ये भारत और सिंगापुर के मध्य में समझौता हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में RBI के द्वारा E-रुपया जारी किया गया है। ये 1 दिसंबर 2021 को E-रुपया जो कि डिजिटल करेंसी है ये जारी की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू की गई है, ये फ़ोनपे के द्वारा शुरू की गई है। तो ये आपको बताना है। NPCI की क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा जो कि ओमान में भारतीयों के लिए शुरू की गई है, ये कैनरा बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी की है? तो ये FAO और WFP के द्वारा जारी की गई है। FAO के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। FAO का हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और देखेंगे, हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक है जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक 126वीं रहती है। विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है,
इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है। और हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक 107वीं है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक 132वीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। छठी शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? तो अर्जुन एरिगेसी है जो कि इसका विजेता बना है। अर्जुन एरिगेसी भारत की ओर से शतरंज चैंपियन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उपविजेता के बारे में बात करें तो नादिर बेग है जो कि उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं, इस चैंपियनशिप के उपविजेता थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब शारजहां मास्टर्स चैंपियनशिप हुई है, इसका विजेता अर्जुन एरिगेसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। भारत का हाल ही में जो कि 82वां ग्रैंड मास्टर बना है, जो कि नवीनतम ग्रैंड मास्टर है, वो विप्रणीत है। ये भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर बना है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद है जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। 44वां जो कि हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ है, ये चेन्नई भारत में इस ओलंपियाड का आयोजन हुआ है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो विजय लक्ष्मी है, ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो विश्वनाथ आनंद है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है इसके उपाध्यक्ष है। और विश्वनाथ आनंद की बुक के बारे में बात करें तो माइंड मास्टर इनकी बुक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ आनंद है जिनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये पॉइंट्स पे आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आप किसी तरह की कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर देवें। आप सभी का सुझाव है जो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। तो प्लीज़ आप अपना सजेशन ज़रूर दें हमें। तो कैसा लगा आप वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।